हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की जो बुक है हनी ड्यू, उसका चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी ही हम चैप्टर भी लेकर के आएंगे। इससे पहले जो चैप्टर बनाया हुआ है बच्चे बोल रहे हैं उस पर कन्फ्यूजन है, तो वो चैप्टर मैं जल्दी से इसको चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर। तो जो जोडी के जो पापा थे उनको क्या हो गया था। तो इसका देखिए आंसर है, जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो एक रेटल स्नेक होता है, एक टाइप का स्नेक है, सांप होता है। तो उसने जोडी के फादर को डस लिया था, बेसिकली सांप ने डस लिया था, जहर उनकी बॉडी में फैल गया था। तो ये हुआ था जोडी के फादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डो हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। तो पेनी कौन था? पेनी थे जोडी के फादर। तो फादर का नाम था जोडी के पेनी। तो वैसे तो जनरली वहाँ पर पेनी लड़कियों का नाम होता है यूएस में, बट यहाँ पर जो है मेल का नाम है पेनी। तो हाउ डिड द डो, डो होता है, देखिए डियर होता है ना, डियर का ही फॉर्म होता है, हिरन टाइप का, ठीक है। तो डो ने पेनी के, मतलब जो पेनी थे जोडी के फादर, उनकी लाइफ कैसे बचाई एक डो ने। जोडीज फादर किल्ड द डो और शी डेयर। तो हिरन होता है ना, डियर हिरन। तो हिरन की जो फीमेल होती है उसको हम डो बोलते हैं। तो जोडीज फादर किल्ड द डो, ही यूज्ड हर हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट स्नेक्स पॉइजन। इन दिस वे डो सेव्ड पेनीज लाइफ। तो जो पेनी थे, पेनी कौन थे? जोडी के फादर। जोडी के फादर ने क्या किया, अपने शरीर में से जहर को निकालने के लिए एक फीमेल हिरन को मारा और उसका जो दिल और लिवर उसका इस्तेमाल किया अपने शरीर में से स्नेक के पॉइजन को निकालने के लिए। मतलब स्नेक का जो जहर था उसको निकालने के लिए जोडी के फादर पेनी ने एक डो यानी कि फीमेल हिरन को मार दिया, उसके हार्ट को निकाल लिया, लिवर को निकाल लिया, उसकी हेल्प से अपनी बॉडी से पॉइजन को निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द, सॉरी हाउ नहीं है, वाई डज द जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। तो जोडी जो है फॉन, फॉन कौन होता है? फॉन होता है डियर का बच्चा, यानी कि जो फीमेल डियर को मारा था जोडी के फादर ने, उसका एक बेबी भी था। और जो हिरन का बेबी होता है उसको हम लोग फॉन बोलते हैं। तो फॉन को जोडी घर क्यों लाना चाहता था? क्योंकि अब बेचारा वो अकेला रह गया था ना जंगल में, उसकी मदर को तो मार दिया था जोडी के फादर ने, इसलिए जोडी चाहता था कि हम अब उसको पाल लेंगे, हिरन के बच्चे को। तो जोडीज फादर हैड किल्ड द डो, विदाउट द मदर डियर द फॉन वॉज लाइकली टू स्टार्व। स्टार्व होता है भूखे मर जाना। तो बिना अपनी मदर के हो सकता है कि फॉन जो है भूखे मर जाए जंगल में। सो जोडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम, क्योंकि भाई वो बेचारा छोटा सा बच्चा था, जो हिरन का बच्चा था, वो भूखा मर जाता अपनी माँ के बिना, इसलिए जोडी चाहता था कि वो अपने घर ले आए फोन को और उस फोन की देखभाल वो फिर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज मेल। जोडी को कैसे पता लगा कि फॉन यानी कि जो डियर का बच्चा है वो मेल है। द स्पॉट्स ऑन द फॉन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट इट वॉज अ मेल। तो मेल और फीमेल के स्पॉटिंग अलग अलग होती है, तो इसलिए उसके जो स्पॉट्स थे उससे जोडी ने पहचान लिया कि जो फॉन है वो एक मेल है, मतलब जो बच्चा बचा हुआ था वो मेल था, फीमेल नहीं था। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हो रहा हो। देखो जोडी, दिस इज जोडीज फोन। इस चैप्टर का नाम है कि ये जो जोडी एक बच्चा है उसका फोन है, यानी कि एक बच्चा, सपोज करो 12-13 साल का एक लड़का है, वो एक फोन को जंगल से पकड़ के लाता है हिरन के बच्चे को। क्यों? क्योंकि जोडी के फादर पेनी ने उस हिरन के बच्चे की माँ को मार दिया होता है। फिर जोडी को लगता है कि कैसे ये बच्चा सरवाइव करेगा, भूखा मर जाएगा जंगल में, तो हम इस हिरन के बच्चे को अपने घर ला के पाल लेते हैं। ये है स्टोरी। अब पेज नंबर 91 के क्वेश्चंस देखते हैं। जोडी डिडंट वांट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। तो मिल व्हील एक पर्सन था, वो जोडी के साथ जंगल जाने वाला था या जा रहा था। तो जोडी क्यों नहीं चाहता था कि मिलव्हील उसके साथ हो? तो इसके आंसर देखिए, जोडी डिडंट वांट मिलव्हील टू जॉइन हिम इन द सर्च फॉर द फॉन। द रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द फॉन सेफ्टी। ही डिडंट वांट मिलव्हील टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। तो
जो मिलवील था वो कह रहा था जोडी को कि मैं तुम्हें जंगल तक ले चलता हूँ, बट जोडी नहीं चाहता था मिलवील के साथ जाना, क्योंकि जोडी को पता नहीं था कि पता नहीं अब वो जो बच्चा है, हिरन का बच्चा, वो बचा होगा या नहीं बचा होगा। और जोडी ये नहीं चाहता कि मिलवील जो पर्सन है वो जोडी की डिसअपॉइंटमेंट देखे, कि जोडी निराश है, जोडी परेशान है, ये जोडी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जोडीज अलोन। मिलवील जो है वो क्यों डर रहा था जोडी को अकेले छोड़ने से। मिलवील वॉज अफ्रेड दैट द जोडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल। तो मिलवील को लग रहा था कि कहीं जोडी जो है जंगल में खो ना जाए, इसलिए वो जोडी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। पेज नंबर 94 के क्वेश्चन है, हाउ डिड जोनी ब्रिंग द फॉन बैक होम। तो जोडी जो है वो फॉन को कैसे घर लेकर के आया। फॉन होता है हिरन का बच्चा। जोडी पिक्ड अप द फॉन इनटू हिज आर्म्स and proceeded to home. After some distance, he kept the fawn down and took rest. तो जोडी ने जो है बच्चे को उठाया, अपनी मतलब ऐसे हाथ में उठा करके जोडी लेके आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो थक गया, फिर उसने ज़मीन पे रख दिया उसको थोड़ी देर के लिए और फिर आराम किया। Later on the fawn followed him. Thus he brought the fawn back home. और फिर थोड़ी देर बाद फॉन खुद ही जोडी के पीछे पीछे आने लगा, तो फिर आराम से जोडी उसको घर ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। तो जोडी जो है जैसे ही जोडी को वो फॉन मिला ना, तो जोडी बहुत ज़्यादा इमोशन से भर गया, तो जोडी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। चैप्टर से हमें वर्ड्स बताने हैं ये जो इमोशन शो कर रहे हैं जोडी के। तो देखिए, द फॉन शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। तो मतलब लिक्विड ऐसा लग रहा था जैसे कि रो रहा हो या फिर बड़ा डरा डरा सा वो फॉल लग रहा था। तो जोडी को देख करके एकदम से जोडी सहम गया, उसको अच्छा भी फील हुआ कि चलो अभी मुझे मिल गया। द टच ऑफ द फॉन मेड हिम डेलिरियस। तो मतलब एकदम से उसने जो टच किया ना, उसकी एक अलग सी फीलिंग हुई, उसको अच्छा सा फील हुआ, उसको थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी। एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर। तो ऐसा लग रहा था फॉन जो है वो कोई खिलौना सा जोडी को लग रहा था। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड। तो जो बर्तन था उससे डियर ने कैसे दूध पिया। तो आंसर है, जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, देन ही लेफ्ट द फॉन सक हिज फिंगर्स, ही डिड सो सेवरल टाइम्स, फाइनली द फॉन ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गार्ड। तो पहले जोडी ने क्या किया, अपनी उंगलियां जो है वो दूध में डुबोई और फिर वो चटाई उसको फॉन को, फिर उसके बाद फॉन जो है वो सारा दूध पी गया थोड़ी देर बाद। द फॉन डिडंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट्स टू क्लाइंब द स्टेप्स। तो फॉन को नहीं पता था कि कैसे अपना पैर उठाए और सीढ़ियाँ चढ़े, ये हमें कैसे पता लगता है। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन था कि वाई डिडंट द फॉन फॉलो द जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। तो हाँ, जोडी को लगा था कि उस फॉन जो है वो जोडी का पीछा करेगा और वो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, बट वो नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि फॉन को पता ही नहीं था कि सीढ़ी पे चढ़ते कैसे हैं। द फॉन डिड नॉट नो हाउ टू रेज इट्स फीट्स टू क्लाइंब द स्टेप। फॉन को नहीं पता था कि सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट है पेज नंबर 94 के क्वेश्चंस। वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट। तो पेनी बैक्स्टर जो था यानी कि जोडी का जो फादर था, उसने जोडी को क्यों अलाउ किया कि फॉन को ढूंढे जा करके और उसको पाले। तो पेनी वॉज कन्विंस्ड बाई जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फॉन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व। ही रियलाइज्ड दैट जोडी वॉज राइट। तो जोडी ने कहा कि अपने फादर को, कि मतलब आपने उसकी मदर को मार दिया है, हिरनी जो थी डो, उसको आपने मार दिया है, तो भाई अब जो बच्चा है उसको तो मतलब हमें लाना चाहिए ना। आपने उसकी मदर की जो है फीमेल हिरन थी, आपने उसको मार दिया, तो फॉन को हमें लेकर के आना चाहिए, घर उसको पालना चाहिए, नहीं तो भूखा मर जाएगा जंगल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। तो डॉक विल्सन क्या कह रहे थे इस बात से कि दुनिया में कोई भी चीज़ एक्चुअली फ्री में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर है, डॉक विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो व्हेन ही हैड किल्ड फॉर हिज ओन गेन बाय ब्रिंगिंग अप हर फॉन। तो डॉक विल्सन बोलते हैं क्योंकि पेनी ने, जोडी के फादर ने मार दिया है डो को, तो अब उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को पालना पड़ेगा। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो जोडी ने फॉन का ख्याल किस तरीके से रखा जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो जोडी लुक्ड आफ्टर द फॉन, FAWN। तो जोडी लुक आफ्टर द फॉन लाइक अ मदर। ही मेड इट ड्रिंक विद his fingers dipped in the milk. This is how a mother feeds her baby. Jody was glad that he had found the fawn. तो मतलब अच्छे से ध्यान रखा, अपनी उंगलियों से उसको दूध पिलाता था, काफ़ी प्यार करता था उसको, तो काफ़ी बिल्कुल मतलब एक माँ की तरह उसका ध्यान रखता था।
नेक्स्ट है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, व्हाई डज शी रिएक्ट्स इन दिस वे। तो जोडी की मदर ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसको पता लगा कि जोडी जो है वो जंगल जाने वाला है फ़ोन को ढूंढने के लिए, और ऐसा रिएक्ट जोडी की मदर ने क्यों किया। तो देखो, जोडीज मदर टर्न्ड हर नोज व्हेन शी हर्ड दैट ही वाज गोइंग टू ब्रिंग बैक द फोन, शी गैस्प्ड विद सरप्राइज बिकॉज शी डिडंट वांट टू सी एन एनिमल इन हर होम। तो अच्छे से रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो एक जानवर को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी, दूसरी भाई एक छोटा बच्चा जंगल में जाएगा, कैसे लाएगा और उसका ख्याल कैसे रखेगा। तो ये सब चीज़ें सोच करके जोडी की मदर को आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था। ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।